तुम कर क्या रहे हो? मेरा दोस्त दमीर जेल चला गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखो, क्या तुम इस तरह से बैठे हुए थे वहां? लेकिन भाई, मेरा दिल तोड़ दिया तुमने। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं फौरन आ जाता और वहां तुम्हें लेने के लिए मैं एक हार भी ले आता। हाँ हाँ, हंस लो। अगर हमें ये होटल वाला काम नहीं मिला ना, तो देखना मैं भी बहुत हंसूंगा और हंसता ही रहूंगा। जो कुछ भी है ना, सब कुछ लगा दूंगा मैं। अब रुक भी जाओ यार, क्या तुम कभी हार नहीं मानोगे? हाँ, मैं जानता हूं तुमने ये सब पहले से ही सोच रखा था। मुझे बिल्कुल सच बताना, मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ दमीर, ऐसा ही है। यिल्दिरिम साहब की एक बेटी है और जानते हो, आपस में उन दोनों की बनती नहीं है। यिल्दिरिम साहब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? हाँ, कोई जासूस तो नहीं रखा हुआ साथ? मुझे उसकी जरूरत नहीं। यिल्दिरिम साहब ने उस रात पार्टी के दौरान मुझे खुद बताया था इस सब के बारे में। मैंने जब आरटीएम में काम करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले सबसे बड़े क्लाइंट के बारे में मालूमात इकट्ठा की। सबसे पहले प्रोफेशनल, फिर पर्सनल। क्या वाकई तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें कभी इसकी जरूरत पड़ेगी? टीम तो अच्छी है, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। जितना करीब से आप अपने क्लाइंट को जानोगे, उतना ही उनके साथ काम करने में आसानी होती है। सबसे पहले उसकी कमजोरी का पता लगाना चाहिए। तो क्या उसकी कमजोरी से पकड़ोगे उसे? ठीक करने की कोशिश करूंगा। एक बात कहूं मैं तुमसे? कहो। तुम किसी और के बाप के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हो, लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो तुम फौरन नाराज हो जाते हो, ऐसा क्यों? खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि सारी बात घूम फिर के मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? कितनी बार कह चुका हूं तुमसे कि मेरे बाबा के बारे में मुझसे बात मत किया करो। अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा ठीक है ना, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अलारा, सब खैरियत तो है ना? अलारा, नहीं, खैरियत बिल्कुल भी नहीं है। तुमने जो बातें की हैं उससे मेरा ज़हनी सुकून खराब हो चुका है। मैं काफी घंटों से यही सोच रही हूँ। काम करो, घर जाके तुम सो जाओ। जब सोकर उठोगी तो सही से फैसला कर पाओगी। ओह अच्छा, ऐसी बातें करके टालना चाहते हो मुझे? मैं सच में कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं भी कई सालों से इन बातों से भाग रहा था अलारा, लेकिन ये सब मामलात इतनी आसानी से हल नहीं होते। चलो हम दूर चले जाते हैं, तुम अपने बाबा से और मैं अपने बाबा से। भागना छोड़ दिया है मैंने। अब इस तरह भाग के कौन जीत सकता है? सही कहा तुमने। तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हें तो अपनी कंपनी बचानी है। मुझे नहीं, तुम्हें बचानी है। मेरी कंपनी, मुझे भी बचाना है। मेरे साथ साथ मेरे एम्प्लॉइज और उन यतीम बच्चों को भी बचाना है। तुम ही कर सकती हो ये सब। इस कंपनी को और सबको बचाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा होगा अलारा। तुम समझते हो एक सुपर वुमन की तरह ये सब कुछ मैं कर पाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारा साथ मैं दूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, सारी फालतू बातें छोड़ो, ये प्याज लो और इसे ग्रिल कर दो जरा मेरे लिए। बातें बाद में होती रहेंगी। क्या इसमें? हाँ, इसमें जल्दी करो। ये डिजाइन एक आर्ट गैलरी के लिए बनाया गया था। मुझे तो दिखने में ये डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, कमाल का है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ होगा। ये सब मेरा ही आइडिया था। अच्छा, वाकई? हाँ, सच में। तारीफ में अल्फाज नहीं है मेरे पास। एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम किसी आम जगह को एक महल जैसा बना सकती हो, तो तुम तो बिल्लियों का होटल बहुत आसानी से डिजाइन कर सकती हो। वो मैं इंसानों की क्या ज़रूरतें होती हैं वो समझ पाती हूँ, लेकिन जहाँ तक बात है जानवरों की, वो मैं नहीं समझ पाती। इसलिए मुझे ऐसे इंसान की राय चाहिए जो उन्हें और उनकी ज़रूरतों को अच्छी तरह समझता है। इसके लिए तुम्हें जानवरों की ज़बान समझने की ज़रूरत नहीं है, बस उनके लिए अच्छा बुरा महसूस करके देखो। चलो ज़रा सोचो इस बारे में। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें कोई किसी जगह पर कैद कर दे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मुझे अगर कमरे में बंद कर देगा तो मेरा दम घुट जाएगा। मुझे बंद जगहों से बहुत घबराहट होती है। बंद जगहों से डर लगता है तुम्हें? मुझे पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती अच्छा, है। बस ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, पुरसुकून हो जाए। ठीक है, मैं समझ गई। हमें ध्यान रखना है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जगह मिले ताकि वो बिना परेशानी के आराम से रह पाएं। ठीक है? बिल्कुल। उनके एहसासात इंसानों की तरह होते हैं, बिल्कुल, लेकिन फर्क इतना है वो कह नहीं सकते। वो भी प्यार के भूखे होते हैं।
वो भी चाहते हैं कि उन्हें कोई प्यार करे, देखभाल करे उनकी। दबाव उन पर भी अच्छा नहीं होता। समझ गई। उनके दिल में भी वही जज्बात होते हैं जो एक इंसान के दिल में होते हैं। ठीक है, समझ गई। तो फिर हम पिंजरे में ज्यादा जगह रखेंगे। हाँ, इस जगह का मेजरमेंट लेकर इसका डिजाइन बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। हाँ। इबो, इबो, क्या हुआ? यार मेरा कुत्ता गाड़ी से टकरा गया है, बहुत जख्मी हो गया है। तुम जरा जल्दी से देख लोगे इसे? चलो चलो अंदर चलो। ऐदा तुम यही रुको। हाँ, ये ठीक बहुत है। ज्यादा जख्मी है, ठीक तो हो जाएगा ना? इसे कुछ होगा तो नहीं? घबराओ मत, मैं देख लूंगा।